हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान कृपा से मंगलमय हो। भगवान की असीम कृपा आप सभी पर नित्य निरंतर बनी रहे। आपके घर आंगन में आनंद ही आनंद की वर्षा हो और हर दुख प्रभु की कृपा से दूर हो जाए और आपके हृदय में सदैव शांति, संतोष और सद्भाव का वास रहे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी लिखिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आगे कुछ करने का मेरा दिल भी करेगा। तो दोस्तों, आज हम पौष मास में सुनी जाने वाली तीसरा अध्याय सुनेंगे। पहला और दूसरा अध्याय मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, श्रवण करते हैं तृतीय अध्याय। ये अध्याय आपके जीवन में नई आशा, नया प्रकाश और नई भक्ति लेकर आए, इसी शुभकामना के साथ आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा को अंत तक अवश्य सुनेगा और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ इसे साझा कीजिएगा ताकि प्रभु का प्रकाश हर हृदय तक पहुंच सके। हे प्रिय भक्तों, आज पौष मास के तृतीय अध्याय में हम एक ऐसी कथा श्रवण करेंगे जो हमें सिखाएगी कि सच्चा विश्वास, निर्मल मन और थोड़ी सी भक्ति भी मानव का भाग्य बदल सकती है। और ये भी भगवान नारायण अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना तो धन था, ना अन्न का भंडार, ना ही उसके पास कुछ था। उसके हृदय में भगवान नारायण के लिए असीम प्रेम और अपार श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन केवल एक बार भोजन करता और शेष समय पर भगवान का स्मरण करता। जब पौष मास आया तो वह नित्य प्रातः नदी तट पर जाकर ठंडे जल से स्नान करता और कांपते हाथों से केवल एक दीप जलाकर भगवान विष्णु को प्रणाम करता। उनके पास न फूल थे, न फल थे, न महंगे भोग, फिर भी जैसे तैसे वह प्रभु को केवल निर्मल मन अर्पित करता। एक दिन पौष मास की अत्यंत कड़ी ठंड थी। पूरा शरीर कांप रहा था, हाथ पांव सुन्न हो गए थे, पर भी ब्राह्मण प्रभु पूजन को नहीं भूला। उसने झोपड़ी में पड़े एकमात्र पुराने कंबल को देखा और मन में विचार किया कि आज ही कंबल भगवान को अर्पित कर दूं। मुझे तो सहन करना ही है, पर प्रभु की सेवा तो सर्वोपरि है। और उसी क्षण उसने कांपते हाथों से वह कंबल भगवान नारायण की मूर्ति पर डाल दिया। रात्रि में उसी ब्राह्मण ने स्वप्न देखा कि स्वयं भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए गरुड़ पर सवार होकर आए और बोले, हे वत्स, जिस कंबल से तू अपने को बचा सकता था वह तूने मुझे अर्पित कर दिया। ये भक्ति नहीं, परम त्याग है। अगले दिन जब ब्राह्मण जागा तो उसकी कुटिया के बाहर सोने से भरे घड़े, वस्त्र, अन्न और धन सब कुछ उपस्थित थे। गांव में ये चर्चा फैल गई, ये तो भगवान की कृपा का चमत्कार है। निर्धन ब्राह्मण क्षण भर में धनवान बन गया, पर उसका मन अभी भी उतना ही विनम्र था। वह बोला कि हे प्रभु, मुझे ये सब नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। हे प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि पौष मास में किया गया छोटा सा त्याग भी अक्षय फल देता है। भगवान नारायण धन नहीं देखते, भाव नहीं देखते। सच्चे भक्त की पुकार प्रभु तक अवश्य पहुंचती है। जब विश्वास गहरा हो तो भाग्य स्वयं झुककर भक्ति है। आज पौष मास के तीसरे अध्याय में किसी जरूरतमंद को वस्त्र या भोजन दें। भगवान विष्णु का नाम 11 बार लें। मन में ये प्रार्थना करें कि हे नारायण, मेरे भीतर भक्ति का दीप जलाए रखना। चाहे जीवन में सुख हो या दुख हो, मैं आपकी ही रहूं। बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो दोस्तों, अब हम दूसरा अध्याय सुनने जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पौष मास केवल पुण्य देने वाला ही नहीं, कभी कभी तो ये जीवन भी लौटा देता है। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिससे सुनकर आज भी देवता धन्य हो जाता है। पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव था, सुकेतपुर। एक समय वहां भयंकर रोग फैल गया। बच्चे, बूढ़े, युवा सब पीड़ित हो गए। एक निर्धन दंपति का एक ही पुत्र था, माधव। माधव अचानक अचेत हो गया। वैद्य आए, औषधि दी गई, पर कोई लाभ न हुआ। अंततः सभी बोले कि अब तो कुछ भी संभव नहीं। माता विलाप करने लगी, हे प्रभु, मेरा दीप बुझने मत देना।
उसी समय एक साधु गांव में आए। उन्होंने कहा, पुत्र मृत नहीं हुआ है, ये पौष मास की परीक्षा है। साधु ने माता से कहा, अग्नि जलाकर दीप प्रज्वलित करो, तुलसी के समीप बैठो, कृष्ण नाम का जाप करो और सच्चे मन से व्रत करो। माँ ने ये सब किया। 3 पहर बीते ही थे। कृष्ण की नन्ही सी बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। तुलसी के पत्ते हिलने लगे, वो स्थिर हो गई और माधव के करवट ली। माँ से चीख निकली, मेरा लाल वह जीवित था। संत मुस्कुराए और लुप्त हो गए। गांव वालों ने समझ लिया कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। नारद जी आगे बोले कि पौष मास में किया गया एक दीप 1000 यज्ञों से बड़ा होता है। जो भक्त पुत्र कामना से या संकट से मुक्ति के लिए पौष मास में दीपक जलाता है, नाम जपता है, सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। तो भक्तों, अब हम तीसरा अध्याय सुनते हैं, श्री कृष्ण और उसके सच्चे भक्त की कहानी। एक सेठ जी रहा करते थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह अपना काम धंधा करते और सोते जागते हुए ठाकुर जी के नाम का ही जप करते थे। उनका एक नियम था, वह प्रतिदिन शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाते थे। एक दिन उन्हें किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहाँ जोरदार बारिश होने लगी। अब सेठ जी का वापस ना आ सके, लेकिन वहाँ भी वह ठाकुर जी को ही याद कर रहे थे। कुछ समय तो परेशान रहे कि आज मेरा भोग लगाने का नियम छूट जाएगा। फिर उन्होंने अपने मन में कान्हा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृष्ण भगवान मेरा नियम मत टूटने देना। और वह कान्हा जी का नाम लेते लेते सो गए। अब अगले दिन जब वह वापस आकर मंदिर जाने लगे तो दुकान में प्रसाद में 4 लड्डुओं को लेने लगे और दुकानदार को पैसे देते हैं। दुकानदार उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, आपके कल के पैसे भी रहते हैं। अब ये सुनकर तो वह उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने दुकानदार को कहा कि कल तो वह आए नहीं थे, तो कल का प्रसाद लेकर कौन गया? तब दुकानदार ने उन्हें बताया कि कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया था और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए और सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख लीजिएगा। ये सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और तब उन्हें याद आया कि कल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी और उनसे कहा था कि ठाकुर जी, मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भोग लेने भेज सकते हैं। ये बातें सोचकर सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और दुकानदार भी हैरान था। दुकानदार ने पूछा कि सेठ जी, क्या हुआ? तब सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया। ये सुनकर तो दुकानदार सेठ जी के पैरों से जमीन खिसक गई और वे उनके पैरों पे गिर गए और बोले, सेठ जी, आपकी सच्ची भक्ति की वजह से ही मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। हे प्रिय भक्तों, जो ठाकुर जी तो ऐसे ही हैं, तो उनकी सच्ची भक्ति करता है उसके सारे काम संवारते हैं। ठाकुर जी की जय। तो बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, कल मिलते हैं चौथे अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।